छोटी बच्चियों का ही नहीं, यहाँ पे बड़ी औरतों के साथ में भी काले कारनामे किए जा रहे थे। गंदगी, वेश्यावृत्ति, ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी। जो खुद कन्वर्टेड लेडी है वो इस गैंग को चलाती है, औरतों को फंसा के लेके आना। अल्लाहू अकबर करके इन लोगों ने हमारे घर में जिहाद बोल दिया। 30 से 35 लोग मेरे घर में ऊपर चढ़ा आए और एसएचओ साहब वो ऐसा क्यों करके गए, हमें ये समझ में नहीं आया कि वो उनको छोड़ गए कि दोबारा ऐसा कर दो। मैं जैसी ही तीसरी सीढ़ी पे से दवाई लेने के से ऊपर आई और इन लोगों ने सडनली मेरे ऊपर अटैक कर दिया कि अगर तू नीचे आई तो ये तेजाब तेरे मुंह पे फेंक दूंगी, तू शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। मुझे धमकी दी कि तेरा वो हाल करूंगा कि तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके सूटकेस में बंद करके तुझे गंदे नाले में फेंक दूंगा। वो अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। बेड बिछा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, उसके अंदर वो ब्लू फिल्म देख रहे हैं, बुल फिल्म चल रही है। ये सब चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी है। कव्वालियाँ होती हैं यहाँ पे रात में, कोई चिकनी चमेली गाने गा रहा है। उस कमरे के अंदर हमने आते जाते हैं उन पुलिस वालों को भी देखा है जो कि यहाँ पे उन्हीं के साथ में, लेडीज़ों के साथ में सोया करते थे, उठा करते थे। ये किसी एक लड़की की बात नहीं है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगी। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद हैं हम लोग थाना अमर कॉलोनी में। आपको बता दें कि यहाँ पर एक मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, जहाँ पर एक लड़की अपने बचाव के लिए या फिर कहे कि अगर दिन में घर से बाहर भी निकलते हैं, किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ होती है, अगर वो पुलिस में जाकर या थाने में जाकर कोई कंप्लेंट लिखवाते हैं तो उसका परिणाम पूरी कहानी में आगे क्या होगा वो आपको बताएंगे। क्योंकि ये मामला अब सिर्फ थाने तक ही नहीं रह गया, बल्कि इसने एक अलग ही रुख बदल लिया, जिसमें बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन का मामला ये पूरा जोड़ा जा रहा है। अभी इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती चौधरी। आरती जी, ये बताइए सबसे पहले, जैसे कि आपने बता रखा है बयान में कि छेड़छाड़ होती थी आपके साथ, छेड़छाड़ होना क्यों चालू हुआ? छेड़छाड़ होना इसलिए स्टार्ट हुआ मैम कि मैंने जो इनके काले कारनामे हैं, बिल्डिंग के अंदर जो चल रहा था इनका धंधा, वो उसकी कंप्लेंट मैंने पुलिस में दर्ज करवा दी। इस कंप्लेंट को लेके इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट किया कि भाई आप इस कंप्लेंट को, अपनी कंप्लेंट को वापस ले लीजिए। इन्होंने मेरे साथ में ही उल्टा छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दिया। इनके साथ में पुलिस व प्रशासन इनको पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है। अच्छा, ये बताइए कंप्लेन किस विषय को लेकर था? ऐसा क्या हो रहा था इसकी वजह से आपको कंप्लेन डालनी पड़ी? यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों का धर्मांतरण किया जा रहा था और छोटी बच्चियों का ही नहीं, यहाँ पे बड़ी औरतों के साथ में भी काले कारनामे किए जा रहे थे। गंदगी, वेश्यावृत्ति, ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी। और जिसको चलाने वाला जो शाहीन बाग का रहने वाला है। अच्छा, आपको इस बारे में कैसे पता चला कि मतलब यहाँ पे औरतों के साथ या फिर बच्चियों के साथ ऐसा किया जा रहा है? मैम, हमें ऐसे पता चला कि वो शराब के नशे में हम लोगों के दरवाज़ों पे गिर गए और एक लड़की भागते हुए मेरे घर में आई और उसने दरवाज़ा बजाया मेरा और मेरे से उसने मदद की गुहार करी। और नेपाल से बिलोंग करती है, जो खुद कन्वर्टेड लेडी है, वो इस गैंग को चलाती है, औरतों को फंसा के लेके आना, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो बंगाल से बिलोंग कर रही है। और उनकी जो कमज़ोरी है, चाहे वो घरेलू हो, आर्थिक रूप से हो, उस कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठाती थी। किस काम के लिए लाया करते थे? क्या काम होता था यहाँ पे? वेश्यावृत्ति का काम करवाते थे मैम। वो दिखाते थे कि हम कपड़े बेच रहे हैं या कपड़े की कटिंग हो रही है, लेकिन अंदर जो था, वो अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। वो एक तरीके से बेड बिछा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, उसके अंदर वो ब्लू फिल्म देख रहे हैं, बुल फिल्म चल रही है। ये सब चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी है। तो आपको यहाँ पर रहते हुए, इस बिल्डिंग में रहते हुए कितना टाइम हो गया? मैम, मुझे 5 साल होने वाले हैं। 5 साल हो गया। आपने ये सब कब देखा था? ये सब मैंने 2019 में देखा था मैम, और 20 में मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी थी। इनको कई बार मैंने वर्बली वॉर्न भी करा था कि आप समझ जाइए इस बात को कि आप इस तरीके के काम धंधे को छोड़ दीजिए। बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, कव्वालियाँ होती हैं यहाँ पे रात में, स्पीकर जो है लाउड स्पीकर बजाना। हम पढ़ने लिखने वाले हैं, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैं स्टडी करने वाली हूँ, मेरी हायर एजुकेशन स्टडी चल रही है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बंद करवाइए। तो इन्होंने उस चीज़ का विरोध करा और उसका अंजाम मुझे 30 तारीख को भुगतना पड़ा। इस लड़की को हमने देखा, जिसकी मदद करी, वो सुबह कहाँ गायब हो गई नहीं पता। हमने यहाँ के पुलिस अधिकारियों से, जो नियर बाय पुलिस स्टेशन पड़ता है, उनसे हमने ये सारी बातें शेयर करी, तो उन्होंने इस मामले को बहुत ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्योंकि कई पुलिस वालों को भी हमने यहाँ से उनके साथ में
आते जाते देखा, जो कि यहाँ पे उन्हीं के साथ में लेडीज़ों के साथ में सोया करते थे, उठा करते थे, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, कभी हमने उनको शर्ट के बटन बंद करते हुए देखा, बेल्ट लगाते हुए देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने खुद देखी अपने आंखों से कि पुलिस भी इसके साथ में मिली हुई है। और इस पे मतलब आस पड़ोस के लोगों को भी पता ही चला होगा, जब आपने आवाज़ उठाई तो आपके साथ कोई भी नहीं आया? नहीं मैम, कोई नहीं आया। अच्छा, एफआईआर करने के बाद ये सारी चीज़ें अब तो बंद हो चुकी हैं, कितना टाइम लगा हुआ था इसे बंद होने में? मैम अब तो बंद होने में ये था कि ऊपर का तो ताला बंद करवा दिया हमने जिस भी तरीके से, चाहे पुलिस ने बोला हो इनको या कुछ भी बोला हो, लेकिन उसका कंटिन्यूअसली औरत का आना जाना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। वो नीचे अब दुकान में बैठती है। इन्होंने प्रेशर बनाया कि या तो आप हमारे साथ में आ जाइए, हमारे साथ में आने का मतलब ये कि या तो आप धर्मांतरण कर लीजिए या फिर आप हमारे जो किए हुए हैं, आपने जो एफआईआर करी है, जो भी कंप्लेंट्स करी हैं, आप वो वापस ले लीजिए, ये था। अच्छा, ये बताइए कि मतलब जब इतना कुछ हुआ, आपने कहा कि घरों पर हमला किया गया, चाकू चलाई गई, छुरी चलाया गया, दरवाजे तक को तोड़ा गया, तो उस टाइम पे मतलब क्या माहौल था यहाँ के आसपास का, क्या माहौल था? जब ये नहीं माने तो इनका वकील जो बाटला हाउस से है वो भी था साथ में, शाहीन बाग से जो लोग हैं, और कन्वर्टेड लेडी, कथित इनकी कही हुई पत्नी के मेरी ये कथित पत्नी है। तो भाई कितनी पत्नी है तुम्हारी? बिहार से बिलोंग करती है, वो भी इनकी पत्नी है। अल्लाह अकबर करके इन लोगों ने हमारे घर में जिहाद बोल दिया। 30 से 35 लोग मेरे घर में ऊपर चढ़ा आए। इनको सही सीधी लड़ाई करनी होती तो इसका फैसला कोर्ट करता। और उस वक्त प्रशासन क्या कर रहा था? मतलब आपने तब 100 नंबर या किसी पर कॉल किया? प्रशासन चुप था। जब मैंने डीसीपी साहब को कॉल करी तो उनका भी ठंडा जवाब था कि देखते हैं। एसएचओ साहब आए जरूर, हमें बंदी बनाया गया था, हम 3.5 घंटे बंद रहे थे अपने घर के अंदर, खुद नज़र बंद रहे थे। और एसएचओ साहब वो ऐसा क्यों करके गए, हमें ये समझ में नहीं आया कि वो उनको छोड़ गए कि दोबारा ऐसा कर दो और कुछ बड़ी साजिश है इसके पीछे, ये हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, आपके मतलब कपड़े भी मतलब जहाँ तक है देखा हमने वो भी फाड़े गए थे, ये सब कब हुआ था? उसी दौरान हुआ था? हाँ जी, मेरी चुन्नी जो थी ले रखा था गले के अंदर। मैं जैसी ही तीसरी सीढ़ी पे से दवाई लेने के से ऊपर आई और इन लोगों ने सडनली मेरे ऊपर अटैक कर दिया। वो मेरी मम्मी ने मुझे ऊपर खींचा, जिसके कारण उनका ऑपरेशन भी खुल गया और वो काफ़ी बीमार हैं इस टाइम पे, सीरियस हो चुकी हैं काफ़ी। और प्रशासन उस टाइम पर चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ था। पीसीआर की गाड़ी को या मेरे स्टेटमेंट को उस टाइम पे भी नोट नहीं कराया गया। 48 घंटों के बाद में जब हिंदू परिषद के सदस्यों को ये पता चला, पीयूष जी, गीतांजलि महापात्रा जी, वो लोग आए, उनका भी घेराव इन लोगों ने किया। तो 48 घंटे के बाद में प्रशासन ने बोला आप स्टेटमेंट दीजिए। हमने मना करा, हम स्टेटमेंट नहीं देंगे। जब हाँ पहले ही एफआईआर और इन सब चीज़ों पे कुछ एक्शन नहीं हुआ तो अब क्या होगा। फिर भी उन्होंने बोला नहीं आप देखिए, आप दीजिए तो हम 2 दिन के अंदर उनको अरेस्ट कर लेंगे। आज 30 तारीख से लेके आज कितनी तारीख हो गई मैम, वो ज्यों के त्यों हैं। उल्टा ऊपर से धमकी दी जा रही है, उल्टा हमें बताया जा रहा है कि हमारा क्या करवा लिया, और चले जाओ डीसीपी के पास चले जाओ, कमिश्नर के पास चले जाओ, मोदी जी के पास चले जाओ। और अगर तू नीचे उतरी, कल परसों उन्होंने 8 तारीख को डेमो भी दिखा दिया, तेजाब डाल के रबड़ को जलाया गया कि अगर तू नीचे आई तो ये तेजाब तेरे मुंह पे फेंक दूंगी, तू शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। मुझे धमकी दी कि तेरा वो हाल करूंगा कि तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके सूटकेस में बंद करके तुझे गंदे नाले में फेंक दूंगा, तेरे पता भी नहीं चलेगा तुझे तू गई कहाँ पे है। डीसीपी साहब से हमारी टीम मिलके आई, बात करके आई। अभी तक उन्होंने 2 दिन का समय लिया था, 2 से आज मुझे लगता 5 दिन हो चुके हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए मतलब इतना कुछ हो रहा है किसी विधानसभा में, कौन है यहाँ से एमएलए? आतिशी जी, निगम पार्षद राजपाल सिंह जी। तो इन दोनों का इस पूरे वाकया पे क्या कहना है? राजपाल सिंह जी आए थे, उन्होंने पूरा जायज़ा लिया, पूरी बात सुनी हमारी, लेकिन आतिशी जी के कान पे, जिनकी यहाँ पे सरकार है और मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी हैं, उनके कान पे अभी तक जू नहीं रहेंगी। मीडिया तक आ गई है, यहाँ पे मामला डीसीपी में है, पर आतिशी जी के पास तक ये बात नहीं पहुँची है। ये हमें ये इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके खुद के लोग जो हैं वो उनको पूरा सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है।
कि हम अरेस्ट होने नहीं देंगे, तुम चाहे जो मर्जी करते रहो। एसएचओ साहब आ रहे हैं, उन्हीं से हाथ मिला के जा रहे हैं, उनसे बात करके जा रहे हैं। हमारी कोई सुनी नहीं रहा, वन साइडेड सारी बातें कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करा जा रहा है। असली मुद्दा है वो किसी को पता ही नहीं है। हमारे लिए सिंपैथी वाला कॉल एसएचओ साहब के पास में जाता है तो दिलीप कुमार एसएचओ जी इसको बिजली पानी की लड़ाई बता देते हैं। शाहीन बाग से वो बिजली और पानी लेने यहाँ पे क्यों आएंगे? तो अभी मतलब आपको क्या लग रहा है कि कहाँ से हो सकता है इसमें कुछ न्याय मिल सकता है? मेरे प्रशासन से जो अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन से हो चाहे राजनीतिक प्रशासन से हो, मुझे उन्हीं से उम्मीद है कि अब कुछ वो ही कर सकते हैं। इसके अलावा तो इनका कुछ कोई अभी तक जो लोअर लेवल के लोग हैं वो लोग तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। तो ये काफ़ी शर्मनाक बात है कि दिल्ली जैसी राजधानी में कोई लड़की अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है सरकार के ऊपर और साथ में प्रशासन के ऊपर भी। लेकिन मैम, आप जनता को अपने थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे या फिर उनसे क्या मदद आप मांगना चाहेंगे? मैं जनता से सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, मैं एक छत्राणी हूँ, मैं अपना धर्मांतरण नहीं करूँगी किसी भी वजह से। आप अगर ये बात बता रहे हैं हमको कि हम घर में घुस के मार सकते हैं, अब की बार तुम्हारी बारी है। धर्म की जो पगड़ी है वो सनातन धर्म के ऊपर बंधी गई, ये किसी एक लड़की की बात नहीं है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगी। जय श्री राम। तो ये देख रहे थे आप पूरा मामला, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो आप लेके बता सकते हैं। साथ ही में इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं ताकि जो भी इनकी बात है वो और लोगों तक पहुंच पाए। ये सिर्फ एक कमरे में ही या फिर एक खबर में ही रहकर सिमट ना जाए। जो इंसाफ है वो उनके साथ होना चाहिए। यहाँ पर कम्युनिटी को लेकर वैसे तो कोई बातचीत हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी नज़रिया है इस पूरे विषय को लेकर वो आप बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बनाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राधे के साथ, झलको दिल्ली।